एक तरफ तो मैं मंटो न्यू को सब लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि शमरेज को किडनैप किया है बिनियामीन ने। लेकिन दूसरी तरफ मियाँ जी कंफ्यूज कर रहे हैं क्योंकि मियाँ जी जब सिराज अमृतसरी के पास बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी बीवी से पूछो कि शमरेज कहाँ है। अक्सर माओ को पता होता है, जब वो लापता होते हैं तो बेटे बता जाते हैं माओ को कि वो कहाँ जा रहे हैं। महमल आती है फुप्पो के पास और फुप्पो उसे देखते ही जज कर लेती है कि वो जितनी खुश है। उसे मालूम हो जाता है कि मंटो उसका रिश्ता लेने के लिए आ रहा है। तब फुप्पो उससे पूछती है क्या हुआ, मंटो रिश्ता लेकर आ रहा है। तो आगे से महमल कहती है आपको कैसे पता चला। तो फुप्पो कहती है तुम्हारे वाली ज़िंदगी मैं भी जीकर आई हूँ। जब मेरा रिश्ता आया तो मैं भी ऐसे ही खुश थी और मुझे पता भी था कि उसे खड़े खड़े निकाल दिया जाएगा और तुम्हारे साथ भी शायद ऐसा ही हो। अपनी वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। फुप्पो महमल से कहती है कि 10 नफल की मन्नत मांग लो, हो सकता है तुम्हारे ये नफल तुम्हारे काम आ जाए। महमल कहती है मैंने ऑलरेडी नफलों की नीयत कर रखी है, लेकिन 10 की नहीं बल्कि 100 की। ये चीज़ खलीलुर रहमान कंवर साहब अपने ड्रामास के अंदर अक्सर दिखाते हैं और ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। हमारे ड्रामा इंडस्ट्री इस चीज़ से बहुत दूर हो चुकी है जहाँ पर यह चीज़ दिखाई जाए कि बीइंग अ मुस्लिम कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और जिनके करने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, अल्लाह पाक की ज़ात हमें नवाज सकती है। लेकिन हमारे ड्रामास के अंदर ये चीज़ बहुत हद तक मिसिंग है अब, जिसकी सबसे बड़ी रीज़न ये भी हो सकती है कि हमारा एक लिबरल सेकुलर तबका है जो भी ये ड्रामास लिखता है और वो राइटर बन बैठे हैं और वो अल्लाह पाक की ज़ात तो क्या किसी पर भी बिलीव नहीं करते कि कोई ज़ात है जो इस दुनिया को चला रही है। एक और बहुत खूबसूरत सीन देखा जब डीम आता है मंटो के पास और उसे वेलकम करता है क्योंकि मंटो ज़ख्मी था, ज़ख्मी होने के बाद पहली बार यूनिवर्सिटी आया था। तो डीम आकर खुद उसे वेलकम बोलता है। लेकिन ये चीज़ भी बहुत कम दिखाई जाती है। अब हमारे अदारों के अंदर ये होना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि कोई डीम या कोई प्रिंसिपल या कोई हेड उस अदारे का वो अपने लेक्चरर को या अपने टीचर को आकर वेलकम बोले उसके पास। क्योंकि खलील साहब जब भी कुछ लिखते हैं उसके पीछे कोई गहरी बात ज़रूर होती है, तो इसके पीछे गहरी बात ये थी। जब ऐसा किया जाता है कि कोई हेड या कोई प्रिंसिपल या कोई डीन जब उस बंदे को रिस्पेक्ट दे रहा होता है तो स्टूडेंट्स खुद ब खुद उस बंदे की रिस्पेक्ट करने लगते हैं। उस बंदे का रिगार्ड और ज़्यादा बढ़ जाता है स्टूडेंट्स की नज़र में। हमने एक और मज़े का सीन देखा जब महमल अपने भतीजे के साथ खेल रही होती है तो माँ आती है और माँ के उसे पूछती है बेटा तुम अगला खेल कौन सा खेलोगी। फिर हमने एक सीन देखा जब महमल अपने भतीजे के साथ खेल रही होती है, वहाँ पर माँ आती है और माँ आकर कहती है बेटा बता दो अगला खेल तुम कौन सा खेलोगी। यानी उसके कहने का मतलब ये था अभी तो तुम अपने भतीजे के साथ खेल रही हो, लेकिन मंटो के साथ जो तुमने प्यार मोहब्बत का खेल खेला हम उससे बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं थे। तो वो ये कहना चाह रही होती